चलो देखो एक्सरसाइज 6 उदाहरण नंबर 9। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में, पहले से आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है कि दी गई आकृति में रेखाखंड एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है वह त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समानांतर, ये इसके क्या है, समानांतर है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, यह जो है त्रिभुज, ये जो एक्स वाई रेखा है, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में क्या किया है, बांट दिया है। मतलब कि अगर पूरे का क्षेत्रफल अगर मान लो कि है कितना, 10 मीटर स्क्वायर, अगर मान लो पूरे का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5, और इस तरह का 2 होगा, 5 5 2 को मिलाएंगे तब ये पूरा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मतलब ये इसका 2 का क्षेत्रफल है, ये पूरे के क्षेत्रफल के बराबर है, बोलेगा ना, 2 भागों में विभाजित करता है। तो हमको अनुपात ज्ञात करना है ax बटा में ab, ax बटा में ab का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का, पहले 2 को त्रिभुज को समरूप करेंगे, फिर क्षेत्रफल करेंगे और उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को क्या करते रहे, समरूप कर रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स बी एक्स बी, इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में देखा जाए तो एक्स वाई समानांतर ए सी दिया है, दिया है, बोला ना, एक्स वाई त्रिभुज एबीसी भुजा एसी के समानांतर है, तो एक्स वाई समानांतर है एसी का। तो अगर 2 रेखा समानांतर हो तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा। संगत कोण है ना, कि अगर 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके समानांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 2 समानांतर उसको एक तिर्यक रेखा काटा तो ये संगत कोण है, ये भी संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब कोण बी ए सी बराबर कोण बी एक्स वाई, और कोण बी सी ए बराबर कोण बी वाई एक्स, क्या है, दोनों संगत कोण है, संगत कोण। ठीक है, अगर संगत कोण से बराबर तो ए समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एक्स बी वाई। ठीक है, और देखो और हमें क्या दिया गया है, ये हो गया ना त्रिभुज समरूप। ठीक है, और देखो हमें क्या दिया गया है, हमें यह बताया गया है कि इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा, तो 2 गुणे त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल के बराबर। ये कहां से दिया है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी, देखो कल बताए थे ना, हम लोग पढ़े थे कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी
समरूप त्रिभुज एक्स बी वाई है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल, ये बराबर कब होगा? तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। हमको क्या निकालना है? एक्स बटा में ए बी, एक्स बटा में ए बी, ऊपर क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो एक्स दिया गया है, एक्स भी दिया गया है, सही लिखे है ना हम लोग किताब में? सही लिखे है ना? त्रिभुज ए बी सी और एक्स बी वाई, चलो यही है ना। तो संगत भुजा क्या हो जाएगा मेरा? अच्छा ए बी अब बटा में एक्स बी का स्क्वायर होगा ना संगत भुजा, फिर ए सी बटा में एक्स वाई, और फिर क्या हो जाएगा? बी सी बटा में बी वाई। चलो ठीक है, इतना सही है। ये ए एक्स से लिखा गया है ना, एक्स बटा में ए बी बटा में एक्स बी, बात वही है। नहीं ए एक्स यहाँ पर मेरा एक्स बी हो गया, एक्स बी हो गया ना। अच्छा ये और किसके बराबर होगा? ये दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर। ये दो समरूप है तो संगत भुजा के बराबर ए बी के बराबर हो गया। एक क्या हो जाएगा? बी सी बटा में बी वाई के बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? एक ए सी बटा में एक्स वाई के बराबर होगा। यही होगा ना? अच्छा अब देखो हम लोग इसको ले लेना समीकरण 1, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को 2 गुणे त्रिभुज एक्स बी वाई भी लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी को क्षेत्रफल को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे एक्स बी वाई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दिया गया है तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज नहीं 2 गुणे त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज एक्स बी वाई का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना। यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह नहीं है, एक्स है, एक्स बी वाई क्यों? यहां से तो समीकरण 1 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे एक्स बी वाई का क्षेत्रफल। ए बी बटा में एक्स बराबर, इसमें का सिर्फ ये वाला भाग लिख रहे हैं, ठीक है। कौन सा? ए बी बटा में एक्स बी का स्क्वायर। देखो ये एक्स बी का क्षेत्रफल त्रिभुज एक्स बी का क्षेत्रफल कैंसिल, क्या बचा? 2 बटा में 1 बराबर एक्स बी बटा में ए बी बटा में एक्स बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 2 बटा में 1 बराबर ए बी बटा में एक्स बी, मतलब हो जाएगा ए बी बटा में एक्स बी बराबर √2 बटा में 1। ए बी का मान हो गया √2, हमको क्या लाना है? एक्स का मान लाना है। चलो इतना हो गया ना। देखो हमको सवाल में क्या बोला गया है कि हमको क्या चीज का मान चाहिए? एक्स का मान चाहिए, लेकिन मेरा क्या आया है? एक्स बी का आया है ना। इसको हम लोग क्या कर देना है? पलट दे देना। क्या करेंगे? पलट दे, पलटने से आएगा 8, पलट के 1 घटा देंगे तो नहीं आएगा। ए बी में से बी एक्स को घटा देंगे पलटने पर,
चाहे एक्स बी ए बी तो है नहीं, ए बी तो मान दिया है ना। हाँ, अगर एक्स बी माइनस ए बी पलटेंगे नहीं, ए बी हमको दिया गया ना ए बी यहाँ पर, इसमें से एक्स बी को घटा देंगे तो एक्स का मान नहीं आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो ए बी बटा में एक्स बी, ए बी बटा में एक्स बी दिया गया है, इसमें से एक घटा दिए, रूट दो अंडर रूट दो बटा में एक माइनस एक बटा में एक लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, ठीक है ना। इधर एलसीएम एक्स बी हो गया, यहाँ पर हो गया ए बी माइनस एक्स बी बराबर रूट दो माइनस एक। ये देखो पूरा ए बी में से एक्स बी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा ना। देखो ए बी पूरा है और उसमें से एक्स बी को घटा दिए तो क्या बचा, ए एक्स बटा में एक्स बी। लेकिन हमको ए बी चाहिए था ना, ए बी मेरा गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पर घटाएंगे नहीं, पलटेंगे तब घटाएंगे, पलटने के बाद घटाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, पलटने पर एक्स बी बटा में ए बी बराबर रूट एक बटा में रूट दो, एक बटा में, इधर भी पलटेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक में से घटाएंगे, एक नहीं घटाएंगे, एक में से घटाएंगे ना। दोनों को एक में से घटाने पर, मतलब वन माइनस एक्स बी बटा में ए बी बराबर वन माइनस एक बटा में रूट टू, ठीक है। अब देखो एलसीएम ए बी हो गया, ये हो गया ए बी माइनस एक्स बी, लघुत्तम रूट दो माइनस एक। ए बी यहाँ पे पूरा देखो, ये ए बी में से एक्स बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए एक्स बटा में ए बी बराबर रूट दो माइनस एक बटा में रूट दो। हमको यही मानना आना था ना। और देखो आंसर में जो होता है नीचे रूट नहीं होता, इसलिए इसका क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, परिमयकरण करने पर, ये लिखा गया। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स बटा में ए बी बराबर रूट दो माइनस एक बटा में रूट दो से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो रूट दो से गुणा किए, दो हो गया माइनस रूट का दो बटा में रूट दो गुणे रूट दो, इतना आंसर आया है।